तो आज मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताऊंगा, वो भी 8 सेकंड में आंसर आएगा आपका, 8 सेकंड में। हाँ देख लेते हैं। मैंने जैसे नंबर ले लिया 68 मल्टीप्लाई 62, और हाँ इसकी अब मल्टीप्लाई निकल के आ रही है अभी अभी। हाँ क्या है देखिए, 8 2 सेकंड में मेरी मल्टीप्लाई का आंसर आ गया। ये तो और दिखा देता हूँ अभी आपको, मैं तो नंबर याद करके नहीं आया हूँ, अभी रैंडम नंबर ले रहा हूँ। हाँ ये तो और नंबर लिख लेता हूँ मैं, 57 मल्टीप्लाई 53, क्या आंसर आएगा? आ गया, देखा चुटकियों में आ रहा है मेरा आंसर 1 2 सेकंड में। तो मैं आप बता देता हूँ क्या है वो ट्रिक। हमने नंबर लिखना है कोई भी, जैसे हमने देखना है कि उसका टेंस का अंत सेम होए। जैसे 64 मल्टीप्लाई 66, ये 6 और ये 6, ये जो टेंस का है वो सेम होना चाहिए। हाँ ये हमारी पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये 4 और ये वंस, ये वंस वंस से जो डिजिट होंगे उनको प्लस करके 10 आना चाहिए। 4 और 6 तो प्लस करके 10 आता है। तो अब हमारी इसकी मल्टीप्लाई आ गई। क्या है मल्टीप्लाई इसकी? हमने करना है कि जो ये होगा उसे इसके आधे डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आगे आंसर 42, यहाँ हमने 42 लिख देना है। और 6 और 4 तो आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आएगा? 24, ये हमारा आंसर आ गया। यही आंसर आएगा, आप चाहे कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए, यही आंसर आ रहा है। तो मैं तो एग्जांपल बता देता हूँ आपको। तो एक कंडीशन इसमें और भी है, वो मैं बता देता हूँ। इसमें मैंने ले लिया 81 मल्टीप्लाई 89, ये तो हमें पता चल गया कि 8 और 8 सेम आ जाए, और 8 और 9 तो प्लस करके भी हमारा 10 आ गया, मतलब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे 8 और 9 तो मल्टीप्लाई करना है। 8 से मल्टीप्लाई किया इसके आगे डिजिट से, इसका आगे वाला डिजिट है 9, तो 8 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया। क्या आ गया? 72, 72 आ गया। और 8 तो 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, हमने यहाँ ऐसे 9 लिख दिया तो 729 इसका आंसर नहीं आ गया। जब हम यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे 9 हो तो हमने बीच में एक 0 लगानी होती है। बस ये याद रख लेना कि जब यहाँ 1 आए और यहाँ पे 9 आ जाए तो हमने बीच में एक 0 लगानी है। बस इतनी सी बात थी। अब मैं 3 डिजिट का एग्जाम्पल बता देता हूँ। अब मैं 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करके बताऊंगा। मैंने जैसे नंबर ले लिया 123 मल्टीप्लाई 127, 123 मल्टीप्लाई 127 ले लिया मैंने। तो ये वंस तो छोड़कर जितने भी होंगे ये सेम होने चाहिए। ये वंस तो छोड़ के 12 12 हमारा सेम आ गया। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये 10 होता है कि नहीं। 3 और 7 10 हो जाते हैं, मतलब ये हमारी कंडीशन पूरी होगी। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने इसके आगे वाले नंबर, जैसे 12 का आगे वाला नंबर होता है 13, हमने इसे 13 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप सोचो जी 1213 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो टफ काम हो गया, इसको तो बहुत देर लगेगी। आप करने जाओगे 3 2 6, 3 1 3, ऐसे आप करने जाओगे। अब मैं इसके ट्रिक के अंदर एक ट्रिक लाया हूँ, आपके लिए बोनस लाया हूँ मैं। तो क्या है वो बोनस, मैं बता देता हूँ। मैंने करना क्या है कि हमने 12 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। जो हमने ये वंस का होगा ना, ये वंस से दोनों इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 आ गया। ठीक है, अब ये जो वंस से होंगे 2 और 3, इनको आपस में प्लस कर देना है। 2 और 3 5 होते हैं। ठीक है, ये इन दोनों तो पहले प्लस किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 और 3 होते हैं 6, ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 156। तो ये 1213 से किया हमने, आ जाए 156, और 3 तो 27 से किया, आ जाए 21, आंसर आ जाए हमारा। तो देखा मैंने ट्रिक के अंदर एक ट्रिक लाया था, मैं बोनस लाया था आपके लिए। तो एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं 3 डिजिट का। इसमें मैं 147
मल्टीप्लाई 143 ले रहा हूँ, ठीक है। हमने ये वंस तो छोड़ के ये दोनों सेम है, 14 14, और 3 और 7 भी 10 होते हैं, ठीक है। हमारी कंडीशन तो ये पूरी हो जी। 14 का अगला नंबर 15 होता है, 14 तो 15 से मल्टीप्लाई करना है, फिर तब काम हो गया। वही जो मैंने ट्रिक के अंदर एक बोनस ट्रिक बताई थी उसका इस्तेमाल करेंगे। 14 तो 15 से मल्टीप्लाई करना है, पहले ये वंस तो 1 से मल्टीप्लाई किया, पहले वंस तो 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, फिर इन दोनों तो 4 और 5 तो आपस में प्लस कर दिया, इतना आ गया 9, और फिर 4 और 5 तो आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाए 4 और 5 20। और अगर ये 1 डिजिट से ज़्यादा आ रहा है तो हमने इसके नीचे लिख देना है। जैसे 20 आया, मैंने ये एक डिजिट इसके नीचे लिखा और दूसरा साइड पर लिख दिया, 20 लिख दिया। अब इसे प्लस कर लेना है, 0 9 2 11, 8 हासिल ऊपर, 8 8 2, 210 आ गया। और 1415 से किया हमारे पास आ जाए 210, 703 से किया हमारे पास आ जाए 21। ये हमारा आंसर आ जाए 21021। तो देखा, मैं ट्रिक के अंदर एक ट्रिक लाया था, बोनस ट्रिक लाया था आपके लिए। मैं आपको इंटेलिजेंट बना के छोड़ूंगा, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप जब कंपटीशन में जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, तो आपको इतनी देर नहीं लगानी होती, सेकंड्स में आंसर चाहिए होता है। आपके सेटिंग्स काउंट करते हैं वहाँ पे। आप पेपरों में भी इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि इतने लंबे लंबे कैलकुलेशंस करने जाएं। आप तो सेटिंग्स में आंसर चाहिए होता है, तो ये मैंने सेटिंग्स में आंसर ला दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर बताना। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया तो कर लो भैया, आपका ही फायदा है, क्योंकि मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स लाता हूँ, आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। तो कर लीजिए सब्सक्राइब अभी, और बेल को भी दबा लीजिए, जो मेरी पहले मिल पाए आपको, क्योंकि आपके नंबर ज़्यादा आ पाएंगे। जैसी लगी आपको ये ट्रिक मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई डाउट रह गया मेरी ट्रिक के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं चलता हूँ। ओके बाय, थैंक यू।